ओवर चार्जिंग के खिलाफ इंडियन रेलवे में शिकायत करने का नतीजा, पेंट्री वाले आकर जमकर कपड़े फाड़ते हैं, लाते घूसे मारते हैं। ये क्लिप आप देखिए। कंप्लेंट करने का नतीजा। भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेंट, ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये पूरा भाई अटैक कर दिया सभी ने मिलकर। नीचे देख लो भैया, भैया मैंने इनको कुछ बोला? भाई आंटी जी आप बता दो। थ्रेटनिंग रिस्क बन चुका है ये। इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करना एक डेथ ट्रैप बन चुका है। पैसेंजर सेफ्टी के मामले में कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड सारे गिरे हुए हैं। खाने पीने में भी आप देख लीजिए सर्व क्या किया जा रहा है। क्यों मार रहे हैं? ये मार रहे सारे, हमको देखे। कुमार गलत आदमी से पंगा ले लिए बन चुका है, इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। आपकी रूह कांप जाएगी। सारे हाइजीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उल्टा सीधा खिला रहे पिला रहे लोगों को, और फंगस जैसी बीमारियां हो रही हैं। कॉकरोच, मकोड़े, कीड़े, ये सब मिलाए जा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और नॉर्मल कोचेस में तो ये आम बात है। एसी कोचेस तक में लोग ओवर क्राउडेड लटक लटक के जा रहे हैं ट्रेन्स में और सफर करते हैं। स्पेशल ट्रेन्स चलाने की बारी आती है तो बीएसएफ वालों को ऐसी ट्रेन्स में भेज दिया जाता है। स्टैम्पीड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वाला केस जब हुआ था तो आपको तो याद ही है, अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया गया महाकुंभ के टाइम पर और भगदड़ मच गई, ओवर क्राउडिंग वाली सिचुएशन बन गई और कितने लोगों की जानें चली गई। ब्लैक टिकटिंग तो आम बात है, हर हफ्ते ऐसी नई ट्रेजेडी हो जाती है और बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। ट्रेन के अंदर एटीएम लगाए जा रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक है भाई साहब ये। और वंदे भारत जैसी टॉप क्लास ट्रेन बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऑपरेशनल्स भी हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मोस्टली जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, ये इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके बारे में भी तो सोचिए, वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। और सर्विसेज के नाम पर उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। और देखिए इंडियन ट्रेन में अब ट्रैवल करना एक सुइसाइड के बराबर हो चुका है। महाराष्ट्र के कसारा में कुछ महीने पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। कसारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही थी ये ट्रेन। इतनी भीड़ थी कि ज्यादातर लोग तो लटक लटक के ही गए थे। और मुमरा स्टेशन के पास जब पुष्पक एक्सप्रेस आई तो दोनों ट्रेन्स में गैप कम हो गया और बहुत लोग लटके हुए थे वो नीचे गिर गए। और देखिए क्या हाल हुआ उनका। 13 passengers fell onto the tracks from an overcrowded train, of which 4 lost their lives. और मुंबई लोकल्स में तो 20 साल में 51,000 जाने जा चुकी हैं। मुंबई लोकल्स में ये भी गारंटी नहीं है कि आप आज सही सलामत घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। जिंदगी एक जुआ बन चुकी है इन जैसे लोगों के लिए और कोई नहीं सोचता इनके बारे में। इंडियंस की जान एक मोबाइल गेम की तरह हो चुकी है कि मरने के बाद दोबारा रिप्ले कर दो, कैरेक्टर की तरह जिंदा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। लोग पानी क्या सेल कर रहे हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है। पानी क्वालिटी फेल्ड है, क्वालिटी चेक कुछ नहीं पता, अप्रूवल के बिना ये सब सेल किया जा रहा है। बंदा कोच अटेंडर ये सारे पैसेंजर को इलीगल तरीके से पैसे लेकर के जो 2200 रुपए करके बैठा। एंट्री वालों को कैसे पता चली कि कंप्लेंट करने वाला शख्स कौन है? आइडेंटिटी कैसे पता चली? वीडियो वायरल होने के बाद कैटरर पर 5 लाख का फाइन लग गया। कैटरिंग कंट्रोल को कैंसिल कर दिया गया उसके बाद और बात वहीं खत्म हो गई। 10 की कॉफी 20 में बेची जा रही है। कंप्लेंट की तो मैनेजर आकर लड़ने लग गया। इस क्लिप में देखिए। है ना, बिल दे देना ठीक है, इसका चीज का बिल ले आओ कॉफी का, ठीक है, जो आप 20 की दे रहे हो ना। तो भाई ये बनता है मैनेजर पुलिस वालों के सामने पूरे स्टेशन के सामने इसमें बदतमीजी की। केस मीडिया में कवर हुआ तब ये जाकर ठीक हुआ, वरना ऐसे केसेस तो मीडिया में कवर होते ही नहीं है। और जो बदमाशी कर रहे हैं उसे हटा देते हैं, फिर जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी दादागिरी कंटिन्यू करते हैं। और वंदे भारत में ये सर्व किया जा रहा है, ये देखो इस पिक्चर में, और नॉर्मलाइज किया जा रहा है सब कुछ और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा। एटीएम लगाने का लॉजिक क्या है? स्टेशन पर इतने एटीएम होते हैं, देखिए इससे सिर्फ टीटी की जेब गर्म हो रही है। जबरदस्त तरीका है पैसा कमाने का टीटी का। और तत्काल टिकट्स एकदम से कहां गायब हो जाते हैं, झाड़ू मारकर कोई साफ कर देता है क्या? और कुछ देर पहले तक टिकट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन बाद में अगर आप जाकर देखो तो वो सारे टिकट या तो एजेंट खरीद लेते हैं या तो अपने आप कैसे गायब हो जाते हैं हमें पता ही नहीं, या सर्वर क्रैश हो जाता है और एजेंट के पास इसी टिकट को फिर लोग मजबूरी में जाते हैं डबल प्राइस में खरीदते हैं। 1000
टिकट सपोज 2000 में खरीदते हैं और ये हिंदी वाला सफर नहीं इंग्लिश वाला सफर करते हैं फिर ये, और टिकट जो है लोग बिना टिकट के चढ़ जाते हैं और टीटी से सेटिंग कर लेते हैं और फिर अपने आप ही घुस जाते हैं, सेकंड एसी के मजे लेते हैं, बैठ कर जाते हैं। भाई साहब आहा, फेस्टिवल के टाइम पर, सीजन के टाइम पर क्या होता है ये आप खुद ही देख लो और कमेंट करके हमें बताना। और ट्रेन तो भाई साहब तौबा, ऐसी ट्रेन, बिहार की जो ट्रेन है भगवान बचाए। और ये फोकस अपना लॉस को कवर करने के लिए करते हैं। न्यू दिल्ली टू कोलकाता पूर्वा एक्सप्रेस का एग्जांपल ले लो, स्लीपर क्लास का टिकट जो 635 का पड़ता है वही एसी थर्ड टियर में 1695 पड़ रहा है। चेन्नई रायबरेली कपूरथला में 3 कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 997 थर्ड एसी। स्लीपर कोचेस को एसी कोचेस में कन्वर्ट करने का प्लान हो रहा है और टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही है जो इन एसी कोचेस में ट्रेवल कर सकती है, बाकी जो है पॉपुलेशन ऐसे ही स्ट्रगल करती है। और 4 गुना टिकट महंगे होते हैं ये एसी कोचेस के। और 136 वंदे भारत ट्रेन अभी तक ऑपरेशनल है, लेकिन 2030 तक ये 800 तक पहुंचाने का प्लान है। उड़ीसा के बालेश्वर का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 296 लोगों की जानें चली गई थी और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। बानगा स्टेशन में जो सिग्नल सिस्टम की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर मेंटेनेंस ही नहीं हुई थी। फिर वेस्ट बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो डिरेल हुई थी ट्रेन, उसमें 9 लोगों की डेथ हुई थी। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्टर्न में 4 लोगों की डेथ हुई थी और 70 इंजर्ड। गोंडा, वलसाड, अमरोहा, अलवर 4 दिन में लगातार 4 ट्रेन हादसे हुए थे। डबल हैट्रिक माना जा रहा था इसे। और 2023 से 2024 40 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं और कवच सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है और इसे ट्रेन कोलिजन को रोकने में इससे मदद मिलेगी। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 2% ही कवर कर पाए हैं इस कवच सिस्टम को और 10 साल पहले ये काम शुरू हुआ था, लेकिन अर्जेंसी ना होने के कारण ये काम कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है और अटका पड़ा काफी सालों से। क्राउड इतना बढ़ जाए लेकिन ये लोग कभी भी ट्रेन के जो टिकट हैं ये इशू करने नहीं बंद करते। लालच है ना भाई, और अनरिजर्व टिकट ही ये बांट देते हैं फिर, और फिर क्या हाल होता है मैं आपको शुरू से बताता ही आ रहा हूं। और शॉर्ट एंड सडन नोटिस पर ये लोग प्लेटफॉर्म बदलवा देते हैं और फिर इसे से ही तो स्टैम्पेड होता है और शॉर्टेज होती है स्टाफ की। विजुअल देखो, 3,11,000 ग्रुप सी पोस्ट और 3,000 से भी ज्यादा गेस्टेड पोस्ट खाली हैं और एग्जाम होते भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है। रेलवे में सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं हम। LHB कोचेस में देखिए सिर्फ 1.5% माल ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 15% जो है कंपोनेंट हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन बनाने में वंदे भारत की। और PLI स्कीम भी लॉन्च हो रही है जिससे पार्ट्स जो है भारत में मैन्युफैक्चर होंगे और रेलवे ट्रैक कोई चुरा कर ले जाता है और भारत में पत्थरबाजी देखिए। मध्य प्रदेश का ट्रैक डोनेटर मिले और कानपुर के रेलवे ट्रैक पर कोई सिलेंडर फेंक गया, फिश प्लेट लॉक्स हटा दिए गए। एक कर्मचारी ने तो अपनी छुट्टी करवाने चक्कर में अनफॉर्चुनेटली वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जो राक्षस प्रवृत्ति टाइप के लोग हैं। ऐसा काम जो लोग करते हैं और नॉर्मल लोग ही ऐसा काम करते हैं। मंत्री जी खुद आके थोड़ी ट्रेन गंदी करते हैं या ट्रेन का ट्रैक चुरा कर ले जाते हैं, हम ही लोग पर्सनली ऐसा काम कर रहे हैं ना। और पर्सनली अगर हम खुद में अगर इंडिविजुअली हम सुधार लाएंगे तभी मास लेवल पर सुधार होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम बदल जाएंगे तो मास लेवल पे क्या फायदा बदलने का, और समाज को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो भारत का आगे क्या होगा ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। और आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।